जैसे आपने सुना होगा कभी रामायण में जी, जी। कि बाली के सामने जब कोई आता था हुँ। तो वो उसकी ताकत को ऑब्जर्व करता था जी, जी, और फिर जी। उसके साथ वो अपना प्रतिवार करता था, तब जाके आधी ताकत ले हाँ लेता आधी था। ताकत अपने अंदर अर्जित करता था, फिर जाके उनको नुकसान पहुंचाता था। हुँ। तो वो चीज़ जो होती है आइकिडो में, तो उन्हें अभिभावकों की जरूरत पड़ती है। जी। बिना पेरेंट के साथ वो कहीं जा नहीं सकते। हुँ। भाई जाए या तो पिता जाए या कोई गार्जियन घर का हो, हुँ। वो जाए तब जाके वो अपने को सेफ सुरक्षित महसूस करती है, महसूस। तब जाके वो समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करती जी, हैं। जी। तो ये चीज़ हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे, क्योंकि हमने 2090 से स्टार्ट किया कराटे सीखना। जी। तो सीखते सीखते हमारे दिमाग में ये था कि नहीं, हम जिस तरह से हम मजबूत हैं, हुँ। उस तरह से सामने हमारी जो बच्चियां हैं, जो समाज में, मुझे कहने में बहुत ही खुशी होती है हुँ। कि जो परिसर में जहाँ पे हम बैठे हैं आपके जी, साथ, जी, जी। ये पाटनी कन्या महाविद्यालय का गुरुकुल है, जी। जहाँ पे बच्चियां निवास करती हैं हुँ, हुँ। और साथ ही यहाँ पठन पाठन भी करती हैं, साथ ही शास्त्रों का भी ज्ञान इनको है, हुँ, जिसके लिए हुँ, हमारे गुरु जी संजय डी वी राय जी हैं। हुँ, उनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, हुँ, यहाँ की बच्चियों को जब तक आवश्यकता हो हुँ, आप जरूर सिखाओ। इससे पहले उत्तराखंड, हुँ, क्योंकि पहले यूपी का हिस्सा था लेकिन आज बटा हुआ है, तो एक हुँ, एक प्रदेश वो भी है, हुँ, उत्तराखंड, हुँ, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हुँ। फिर हमारे पंजाब में भी कुछ हमारे साथी हैं जो वहाँ अच्छा। ट्रेनिंग, बिहार है। वो आज अलग अलग फेडरेशन को चलाते हैं हुँ, अपनी अपनी जगहों पे, हुँ। लेकिन हमारे इस अभियान में वो जुड़े हुए मिशन हैं। शक्ति सेना के जी, साथ। हुँ। वो कमांडो एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से था। अच्छा। एक अलग पहचान थी कमांडो एकेडमी मार्शल आर्ट की, हुँ, हुँ, जो हमारे स्टूडेंटों और जो हमारे सहयोगी थे उन सबों के साथ मिलकर हम लोगों ने शुरू किया था। हुँ, हुँ, लेकिन जब 2017 में हम लोगों ने जब इसे मिशन शक्ति सेना अभियान का नाम दिया, हुँ, तो जरूरत पड़ती थी, जैसे कमांडो सुनने में लोगों को ये लगता था कि ये मिलिट्री वाले लोग हैं, तो वो उसके बाद हम लोगों ने इसका नाम सोचा कि थोड़ा परिवर्तन किया जाए। इस प्रयास में हमारे एक साथी हैं संजय अखिलेश रावत, हुँ। उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, जी। जहाँ पर उन्होंने इस बात को रखा कि क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि, तो इस दिशा में उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, आप लोग हुँ, करते रहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी कुछ पुरानी पारंपरिक जो हमारे खेल कूद है, लाठी डंडा, ये सब हुँ, चीज़ों हुँ, का हुँ, हुँ। का उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने किया था कि इसको फिर से लोगों को सिखाना चाहिए। जी। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवा रहे हैं जो बच्चों को लड़ना, मारपीट करना सिखाते हैं। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, हंसी भी आएगी कि ये कौन व्यक्ति है जो लोगों को मारपीट करना सिखाते हैं। ये हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर, जो बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग वो कब से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसे मिशन की शुरुआत की है जो पूरे देश में सराहनीय कदम है। इसके लिए उस मिशन को प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा और हमारे जो खेल मंत्री हैं उनकी भी सराहना मिल चुकी है। इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति सेना। और ये मिशन आपने क्यों शुरू किया ये हम जानेंगे, और मार्शल आर्ट्स आपने कब सीखा, आपको कब लगा कि मुझे सीखना चाहिए, और आप कब से सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपसे जानेंगे। आपका नाम है अजीत श्रीवास्तव, जो पिछले 30 सालों से मार्शल आर्ट सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। लगातार वो अपनी भी ट्रेनिंग करते हैं और बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए बात करते हैं अजीत श्रीवास्तव जी से। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे पहले मैं धन्यवाद सर। आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपको कब लगा कि मुझे मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए और क्यों, और किन किन विधाओं के आप जानकार हैं? मार्शल आर्ट वैसे तो देखा जाए तो एक ट्री है, उसके मेनी टाइप ऑफ ब्रांचेज हैं, जी। जैसे कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, आइकिडो जी। एक्सेट्रा हैं। ऐसे बहुत से ढेर सारे मार्शल आर्ट की शैलियाँ हैं। जी। स्पेशली मैं दो मार्शल आर्ट जानता हूँ, कराटे और आइकिडो, ओके। और दोनों जापानीज मार्शल आर्ट हैं। ओके। एक में आर्ट के साथ साथ खेल भी है, जिसे हम्म, कराटे कहते हैं हम लोग, हम्म। और एक है जो पारंपरिक रूप से वो पूरी तरह से जी। अ, एक मार्शल आर्ट का एक पार्ट है जो आइकिडो है, जी। जी। जो सेल्फ डिफेंस के पर्पज से हम्म। और फिजिकल फिटनेस के हिसाब से लोग उसको सीखते हैं। जी। 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 आपने जो ये दो चीज़ें बताई, कराटे और आइकिडो, जी तो आइकिडो के बारे में तो जैसे अपने इंडिया में कम ही लोग जानते हैं, उसके कम ही एक्सपर्ट जी है। जी। तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या है उसमें, एक्चुअली क्या सिखाया जाता है? आइकिडो जो है वो सामने वाले की ताकत के साथ हम खेलते हैं। हम्म। मतलब जैसे आपने सुना होगा कभी रामायण में
जी जी। कि बाली के सामने जब कोई आता था तो वो उसकी ताकत को ऑब्जर्व करता था जी जी। और फिर उसके साथ वो अपना प्रतिवार करता था, तब जाके आधी ताकत ले हाँ लेता आधी था। ताकत अपने अंदर अर्जित करता था, फिर जाके उनको नुकसान पहुंचाता था। तो वो चीज़ जो होती है आइकिडो में, जी। सामने वाले का जो अग्रेशन है वो हमारे लिए लाभदायक होता है। अच्छा। वो जितनी स्पीड से आएगा, हम उतनी स्पीड से अपने मूव के साथ हम अपना बचाव करते हुए उसे पटखनी दे सकते हैं। ये है आइकिडो। जी। अच्छा, एक चीज़, जैसे आप लोग एक मिशन चला रहे हैं, जी। मिशन शक्ति सेना, ये मिशन की शुरुआत कैसे की? इस मिशन को आप लोगों ने क्यों शुरू किया और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और कारण क्या था? देखिए, हम लोग 2009 से जी। इस प्रयास में लगे हुए थे कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी ट्रेन किया जाए और उन्हें भी मजबूत बनाया जाए, क्योंकि वो भी समाज के हमारे एक हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आज समाज में कहीं जाना आना होता है तो उन्हें अभिभावकों की ज़रूरत पड़ती है। जी। बिना पेरेंट के साथ वो कहीं जा नहीं सकते। भाई जाए या तो पिता जाएं या कोई गार्जियन घर का हो, वो जाए तब जाके वो अपने को सेफ महसूस करती है, तब जाके वो समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करती जी है। जी। तो ये चीज़ हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे, क्योंकि हमने 2090 से स्टार्ट किया कराटे सीखना। जी। तो सीखते सीखते हमारे दिमाग में ये था कि नहीं, हम जिस तरह से हम मजबूत हैं उस तरह से सामने हमारी जो बच्चियां हैं जो समाज में कहीं ना कहीं अपने को ये महसूस करती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और कमज़ोर हूँ, तो वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सीखें। और हमारे इस प्रयास में कुछ बच्चियां आई भी जो सीखी, आज अपने आप में उनकी एक अलग पहचान है जी। और हमें खुशी होती है कि हम उनको वो पहचान दे पाए। साथ ही इसमें ये धीरे धीरे जब चलता रहा, सिखाते रहे हम लोग, लेकिन 2017 में जी। और ये मुझे कहने में बहुत ही खुशी होती है कि जो परिसर में जहाँ पे हम बैठे हैं आपके साथ, ये पाटनी कन्या महाविद्यालय का गुरुकुल है जी। जहाँ पे बच्चियाँ निवास करती हैं और साथ ही यहाँ पठन पाठन भी करती हैं, साथ ही शास्त्रों का भी ज्ञान इनको है। तो यहाँ की जो प्राचार्य जी थी मेधा देवी जी, हमने उनको देखा है और बड़ा अनुभूति होती है कि मैं उनसे मिला हुआ हूँ। तो उनके कार्यकाल में हम यहाँ पे आए, हमारी एक स्टूडेंट थी उसको साथ में लेकर आया और यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की। जी जी। 2017 में? 2017 नहीं, 2009 से हम लोग करते आ रहे हैं यहाँ पे ही जी, पाटनी में। जी जी। फिर बीच में ये लगा मुझे कि उसके पास समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसको अपनी भी ट्रेनिंग करनी होती थी। फिर वो जॉब में आ गई तो थोड़ा उसका समय दे पाना मुश्किल हो पाता था। तो मुझे लगा कि मुझे अब पूर्ण रूप से इसको समय देना चाहिए, जिसके लिए हमारे गुरु जी सेंसई डी वी राय जी हैं। उनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, यहाँ की बच्चियों को जब तक आवश्यकता हो आप जरूर सिखाओ। कुछ एक जरूरत पड़ेगी मेरी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मेरी खुद की जरूरत पड़ेगी, तो बताओगे तो मैं यहाँ पे शहर से आने के लिए तैयार होऊंगा। और वो उनका आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और बच्चों के लिए समर्पित हैं। मतलब आप 2009 से इस गुरुकुल में बच्चियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। और यहाँ पे मिशन शक्ति सेना अभियान का हम लोगों ने जो केंद्र बनाया है उसके लिए यहाँ पे प्राचार्य जी हैं डॉक्टर महेंद्र शास्त्री जी। उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आप इसको अपना सेंटर बनाइए और इन्हीं बच्चियों को नहीं, बाहर से आने वाली सभी बच्चियों को भी आप यहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं। जी जी। यहाँ पे आचार्य प्रीति विमर्शनी मैम भी हैं, उनका ये पूरा योगदान होता है। और आप दोनों बहन जी लोग हैं, बड़ी बहन जी छोटी बहन जी के नाम से हैं यहाँ पे। दोनों लोगों का स्नेह हमें मिलता रहता है, जैसे लगता है कि हमारे घर की कोई बड़ी बहन है जो हमें हमेशा सजेस्ट करती रहती हैं। तो ये बड़ा अच्छा सुअवसर था और हमें इसे अडॉप्ट करते बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पे गुरुकुल में रहने वाली जो बच्चियाँ हैं नियर अबाउट 100-120 के बीच में, वो तो ट्रेन होती ही हैं, बाहर की बच्चियाँ भी आकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं। अच्छा, मतलब बाहर की बच्चियाँ भी यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकती हैं। जी। और साथ ही मिशन शक्ति सेना का अभियान का मुख्य लक्ष्य यही है कि पूरे भारतवर्ष में बच्चियाँ कहीं की भी हों, हमारे जो भी दोस्त मित्र या हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करें और ये पूरे भारत में ये ट्रेनिंग का जो प्रशिक्षण का जो प्रारंभ हम लोगों ने किया है वो मतलब हमेशा चलता रहे। जी। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसमें जैसे कितने स्टेट कहें या कितने सिटीज़ कहें जिनको आप लोगों ने जोड़ लिया है, या कितने टीचर्स हैं आपके जो बाहर भी हैं और सिखा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे तो वैसे तो भारतवर्ष में हर स्तर जिले स्तर पे प्रदेश स्तर पे लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जी। फिर भी कुछ जगहों पे हमारा जाना हुआ, उनसे मिलना हुआ, हमने अपनी बातें उनको बताई तो उन लोगों का जुड़ाव हमारी तरफ हुआ।
उसमें जैसे हमारा था सबसे पहले उत्तराखंड, हम्म, क्योंकि पहले यूपी का हिस्सा था लेकिन आज बटा हुआ है, तो एक प्रदेश वो भी है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, फिर हमारे पंजाब में भी कुछ हमारे साथी हैं जो वहाँ ट्रेनिंग, बिहार है, तो मतलब ये झारखंड आपकी है। एकेडमी के थ्रू ही देते हैं? हमारी एकेडमी नहीं है लेकिन हमारे जो साथी हैं, मतलब जो जी, कभी हमारे कभी हम लोग साथ में प्रैक्टिस किया करते थे, अच्छा अच्छा। वो आज अलग अलग फेडरेशन को चलाते हैं अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन हमारे इस अभियान में वो जुड़े हुए मिशन हैं, शक्ति सेना के जी, संग। अच्छा, जुड़े हुए हैं जी और परस्पर वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, जी जी और जहाँ जरूरत होती है हम एक दूसरे की हेल्प के लिए उपस्थित होते हैं। तो अच्छा ये बताइएगा, जो मिशन शक्ति सेना या जो आरंभ एकेडमी है, इसकी शुरुआत कैसे आप लोग को दिमाग में है? जैसे आप पहले ये हम लोगों का जो यहाँ पे यूनिट था वो कमांडो एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से था। अच्छा, एक अलग पहचान थी कमांडो एकेडमी मार्शल आर्ट की, जो हमारे स्टूडेंटों और जो हमारे सहयोगी थे उन सबों के साथ मिलकर हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन जब 2017 में हम लोगों ने जब इसे मिशन शक्ति सेना अभियान का नाम दिया, तो जरूरत पड़ती थी, जैसे कमांडो सुनने में लोगों को ये लगता था कि ये मिलिट्री वाले लोग हैं, जी जी या उस तरह की सोच वाले लोग हैं, पता नहीं कैसे होंगे, थोड़ा सा आपको भी देख के लगता है कि कमांडो नहीं, ऐसा नहीं है, बस ट्रेनिंग का देन है और हमारे गुरुजी की कृपा है कि जो थोड़ा सा उन्होंने हमें रफ टफ बनाया। तो वो उसके बाद हम लोगों ने इसका नाम सोचा कि थोड़ा परिवर्तन किया जाए, जी, जैसे कि समाज से जुड़ा हुआ शब्द लगे, तो तो इसका नाम हम लोगों ने आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी रखा, अच्छा, जिसमें हम लोग कराटे, आइकिडो, साथ ही एक जिम्नास्टिक एरोबिक्स खेल है जी उसको भी प्रमोट करते हैं, अच्छा, जिससे कि बच्चों के शरीर के विकास में सहायक हो सिद्ध हो। जी। अच्छा ये बताइएगा अजीत जी कि जैसे जो आप ट्रेनिंग देते हैं, जी इसमें लड़के लड़कियां सभी हिस्सा लेते हैं, जी। तो क्या क्या प्रोग्राम उनको आप देते हैं जो वो सीखें, और वो उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा? तो देखिए, आज के समय में तो कोई भी प्रशिक्षण अगर आप प्राप्त करते हैं तो उसमें आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, साथ ही आपके नौकरियों में भी आजकल इसकी एक अपनी पहचान है, डिमांड होती है जी। डिमांड होती है कि बच्चा अगर सीखा है तो उसको आसान होता है थोड़ा सा कि जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज में आजकल हर जगह ये मांगा जाता है कि आप एक्स्ट्रा क्या जानते हैं, जी जी जी। भाई फिजिकल फिटनेस आपका सही है, सब कुछ है, लेकिन या कुछ एक्स्ट्रा भी है क्या आपके पास। तो अगर किसी ने बता दिया कि मैं कराटे सीखा हूँ या आइकिडो सीखा हूँ, तो उनको लगता है कि मार्शल आर्टिस्ट है तो जरूर हमारे समूह को, ग्रुप को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो ये एक तो मिलिट्री में या ये हमारे जो लोकल पुलिस के में भी बच्चे हैं जो ट्रेन करते हैं एक दूसरे को। साथ ही अगर बच्चा मार्शल आर्ट से परिपूर्ण है, सीखा हुआ है, तो समाज में कहीं भी अपने को कमज़ोर फील नहीं करता जी। और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना डेवलप होता है कि कहीं भी खड़े होकर अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है और आसानी से अपनी बातों को कह लेता है। तो ये उसके नेचर में बदलाव हो जाता है। जी 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 जी। अच्छा, एक आगे बढ़ें तो जैसे आप लोगों ने अपनी एकेडमी के बारे में मोदी जी को भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जी। खेल मंत्री क्या नाम है, अनुराग ठाकुर साहब, जी जी। इनसे भी आप लोग मिले, और इनका क्या रिस्पांस रहा है कराटे को? जैसे आप लोग की एक कोशिश भी है कि ये स्कूलों में एज अ एकेडमिक जुड़ जाए, कि वो एक सब्जेक्ट की तरह या एक स्पोर्ट्स का एक पीरियड बन के भी उसकी ट्रेनिंग दी जाए। इसको लेके गवर्नमेंट का आप क्या रुख पाते हैं? इस प्रयास में हमारे एक साथी हैं संजय अखिलेश रावत, उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, जी, जहाँ पर उन्होंने इस बात को रखा कि क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि विद्यालयों में भी कम से कम प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 to 8 के बच्चों को अगर हम लोग मार्शल आर्ट सिखाया जाए, तो जो आजकल की जो दुर्घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं उसमें कुछ कमी तो आएगी ही आएगी। मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि दुर्जनों का जो व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा होता है, उतना रोक पाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन यह कि फिर भी प्रारंभिक स्तर पर जैसे एक दवा के लिए फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है, वैसे ये काम करके बच्चा बच सकता है, बचाव कर सकता है, या कुछ नुकसान पहुंचाकर अपने आप को वहाँ पे निकाल सकता है। तो इस दिशा में उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, आप लोग करते रहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी कुछ पुरानी पारंपरिक जो हमारे खेल कूद है, लाठी डंडा, ये सब चीज़ों का उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने किया था कि इसको फिर से लोगों को सिखाना चाहिए। और हम जहाँ पे पढ़ने करने महाविद्यालय की बात है, तो यहाँ वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चियों को, अच्छा, चाहे लाठी हो, तलवार हो, भाला हो, साथ ही मार्शल आर्ट भी सीखती हैं। तो ये थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो जाता है उनके लिए। अच्छा, भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? कि जैसे आपने बताया कि
स्कूलों तक इसको पहुंचाने के लिए आपने एक प्रयास जी, जी, किया है, जी। गवर्नमेंट को एक लेटर लिख हाँ, के इस संदर्भ जो में भी- हम लोगों ने योगी जी से मुलाकात तो नहीं हुई, हम्म, लेकिन पत्राचार जो हुआ है उनसे जी जी। कि इस पर वो फोकस करें और इसे अगर प्राथमिक स्तर पे स्कूलों में अगर इसे पाठ्यक्रम में डाल दिया जाए तो इससे तो मतलब बच्चों का ही नहीं पूरे समाज का एक समझिए कि एक और ऐसा बनेगा कि बच्चे इसमें सुरक्षित भी रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होंगे। जी। साथ ही अनुराग ठाकुर जी जो चूँकि खेल के हाँ। मंत्री हैं, हम्म, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बताया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो जानता था कि सबसे अधिक क्रिकेट जाना जाता है, हाँ, तो हम लोगों ने कहा नहीं सर, क्रिकेट के बाद दूसरा अगर कोई जानने वाला गेम है तो वो कराटे है, सबसे ज़्यादा पूरे सबसे इंडिया ज़्यादा में? पूरे इंडिया में, अच्छा। जो खेल के रूप में है। बच्चे इसमें खेल कर अपने आप को मेडलिस्ट तो बनाते ही हैं, साथ ही सेल्फ डिफेंस के रूप में इसको लेकर खुद को मजबूत करते हुए समाज की संरचना में अपना योगदान देते हैं। जी जी। अच्छा, आपकी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके सानिध्य में सीख रहे हैं, जी, वो किस लेवल तक अभी पहुँचे हैं, जैसे गेम्स में? जैसे मेरे जो पुराने सीखे सीखे जो छात्र हैं, आज की डेट में वो 5th डिग्री हैं, 4th डिग्री हैं, 3rd डिग्री हैं, ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट, और आज के समय में वो अलग अलग अपने सेंटर चला रहे हैं अच्छा। और वहाँ पे उनकी मेहनत भी रंग ला रही है। जैसे जो हमारा प्रयास था उसमें उनका योगदान भी कहीं ना कहीं निहित है और वो अपनी जगह पे सफल है। तो कई बच्चियाँ और बच्चे हैं अच्छा। जी जी। जो कि आगे भी इसको हम लोग लगातार अनवरत चलाते रह रहे हैं और आने वाले समय में फिर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ब्रांच में और उपलब्धियाँ हमारे बीच में रहेंगी। जी। अच्छा, ये बताइएगा वीर जी कि जो अभी जैसे मिशन शक्ति सेना चला रहे हैं, इसके साथ एक आपने कुछ दिनों पहले एक कंपटीशन भी कराया था इंटरनेशनल जी नेशनल लेवल का, भारत ट्रॉफी। जी जी। थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा और इसके अलावा भविष्य में किस तरीके की ट्रेनिंग या किस तरीके की कॉम्पिटिशन्स आप लोग करवाएंगे? देखिए, भारत ट्रॉफी जो हम लोग ने कराई थी, चूँकि हमारा देसी भारत है, जी। इंडिया चूँकि हम लोग बोलते आ रहे हैं, वो एक नेचर में आ गया है, लेकिन रियल में इसका नाम तो भारतवर्षी ही रहा है। तो उस भारत की वजह से हम लोगों ने भारत ट्रॉफी का नाम रखा और इसमें हमारे उस टूर्नामेंट में, प्रतियोगिता में लगभग 5-6 स्टेट के लोग आए। बिहार था, पंजाब था, उत्तराखंड था, आपका ये दिल्ली था, दिल्ली एनसीआर से भी कुछ लोग आए थे, साथ ही झारखंड था। ऐसे 5-6 स्टेट के लोग आए और उस वहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट किए। तो क्या होता है कि जब बच्चे खेल खेल में कुछ सीखते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। और ये जब प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें जो चीज़ें निकल के, क्वालिटी निकल के आती है, वो कहीं ना कहीं उन्हें नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए मजबूती प्रदान करता है। तो ये हमारा प्रयास होता है कि हम इस तरह के टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं कराते रहें। अभी आगामी अक्टूबर माह में हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं एक वीरांगना। अच्छा। वीरांगना का मकसद यही है कि बच्चियाँ वीरांगना, चूँकि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हमारे वाराणसी में ही हुआ है। जी जी जी। तो ये वीरांगना की बात हम लोग यहाँ से उठाते हैं कि हमारे एक शहर की बच्चियों से स्टार्ट, चूँकि रानी तो यहीं की थी, चूँकि बचपन उनका यहीं गुजरा, मनु के नाम से था उनका। और जब उनकी जैसी लड़की जो एक मतलब महिलाओं का ये आज के समय स्टेटस सिंबल है, तो क्यों नहीं हमारे शहर की और बच्चियां भी उस महारानी लक्ष्मीबाई के अनुयायी बनते हुए अपने आप को साबित करें कि लोग ये कहें कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी ना, इसकी तरह लगती थी। जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, और आप इसी तरह हमारी बच्चियों को मजबूत बनाते रहें, उनको लगातार ट्रेनिंग देते रहें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। जरूर सर। तो हमने बात की अजीत श्रीवास्तव जी से, जो मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हैं और विशेष तौर पे बच्चियों को, यानी लड़कियों को, वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं ताकि किसी भी ऐसी परिस्थिति में वो फंसे जहाँ से उनको अपना बचाव करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और उस परिस्थिति से वो निकल सकें। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारी हर बच्ची के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि उनके सामने कोई संकट आए तो वो उससे बच सकें। तो हमने बात की अजीत श्रीवास्तव जी से। अगली बार हम मार्शल आर्ट्स को लेकर कुछ और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।